वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म शुरू होते ही हॉकाई को दिखाया जाता है। वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। दूसरी तरफ अवेंजर्स टीम थैनोस से लड़ रही थी। अब जबकि थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, वो चुटकी बजाता है और परिणाम स्वरूप दुनिया की आधी आबादी अस्तित्व से मिट जाती है। क्लिंट का पूरा परिवार थैनोस के स्नैप से मारा गया। वो अपने परिवार का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। क्लिंट बार्टन को पहले समझ नहीं आया कि उसका परिवार कहाँ गया है। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है, उसे पता चलता है कि थैनोस ने उसके परिवार को नष्ट कर दिया है। अब वो बिल्कुल अकेला है और इसलिए वो सभी बुरे लोगों का अंत करने का निर्णय लेता है। वो हॉकाई का मेंटल छोड़ देता है। अब वो खुद को रॉनिन कहता है। सीन आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क और नेबुला पर चेंज हो जाता है। वे टाइटन ग्रह से पृथ्वी पर जाने के लिए अपने जहाज से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने इस शिप में कुल 22 दिन बिताए हैं। उन 22 दिनों के बाद उनके पास सभी खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई है। इसकी वजह से टोनी स्टार्क की हालत ठीक नहीं थी। नेबुला एक एंड्रॉयड थी, इसलिए भोजन या पानी मिलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। टोनी स्टार्क अकेले ही सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। टोनी स्टार्क पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं। वो मरने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतज़ार करता है। तभी उसी समय एक चमत्कार होता है। शिप के सामने से तेज़ रोशनी चमकती है। कैप्टन मार्वल उसके सामने आ जाती है। जैसे ही कैरल ने उनका जहाज़ को देखा, वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। वो उनके जहाज़ को धरती पर ले आती है। कैप्टन मार्वल एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किरदार है। फिर ये दिखाया गया है कि जब थैनोस ने आधी पॉपुलेशन का सफाया कर दिया था, उसी दौरान निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को एक संदेश भेजा था और उसी संदेश को पाकर कैप्टन मार्वल धरती पर आई है। इसी दौरान उसकी नज़र वहाँ टोनी स्टार्क के जहाज़ पर पड़ी थी। वो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर ले जाती है। पृथ्वी पर आने के बाद कैरल को थैनोस के बारे में सारी जानकारी मिलती है। ये जानने के बाद कि थैनोस इतना शक्तिशाली है कि उसने सभी अवेंजर्स को आसानी से हरा दिया, कैरल कहती है क्यों ना हम सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करें और उसको यूज़ करके फिर सभी मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित कर लें। हम इससे थैनोस को भी ख़त्म कर सकते हैं। वे अपने सिस्टम से एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करते हैं। रॉकेट उन्हें बताता है जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तब पूरे यूनिवर्स में एक वेव फैल गई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और अब 2 दिन पहले एक ऐसी ही वेव फिर से देखने को मिली है। क्या पता थैनोस ने फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया हो। सारे अवेंजर्स उस वेव के सेंटर को ट्रैक करते हैं। वे उस ग्रह पर चले जाते हैं जहां पर थैनोस था। थैनोस को यहाँ दिखाया गया है। वो थका हुआ और कमज़ोर लग रहा था। वहाँ पहुंचकर वे थैनोस को पकड़ लेते हैं। वे उससे पूछते हैं कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं। थैनोस उन्हें बताता है कि मैंने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया है ताकि कोई भी उन पत्थरों को जोड़कर इस ब्रह्मांड को पहले जैसा नहीं बना पाएगा। जो वेव 2 दिन पहले देखने को मिली थी वो इसी कारण थी क्योंकि थैनोस ने एक बार फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया था और इसी के परिणाम स्वरूप वो कमज़ोर हो गया था। ये सब सुनकर थॉर गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो मरे हुए लोगों को वापस ज़िंदा नहीं कर सकते थे। वो थैनोस को अपने हथौड़े से एक झटके में मार देता है। अब क्योंकि वहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, इसलिए वे सभी निराश थे। मरे हुए लोग कैसे पुनर्जीवित होंगे। वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। 5 साल बीत चुके हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया है। वो बचे लोगों को अतीत के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। वो अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब एंटमैन पिम पार्टिकल्स लेने क्वांटम वर्ल्ड में गया होता है और तभी थैनोस ने आधी दुनिया ख़त्म कर दी थी, जिसके कारण एंटमैन वहीं फंस गया होता है। जिस लैब में वो गया था वो एक वैन में थी, लेकिन वहाँ एक चूहा आता है जिसने मशीन दोबारा चालू कर दी थी। एंटमैन यानी स्कॉटलैंड फिर से हमारी दुनिया में लौट आया है। जिस दुनिया में वो गया था
वो हमारी दुनिया से अलग थी। वहाँ सब कुछ हमारी दुनिया से अलग था, यहाँ तक कि समय भी। समय के अंतर के कारण उस संसार के 5 घंटे इस संसार के 5 वर्षों के बराबर थे। जब थैनोस ने आधी आबादी खत्म कर दी, ये घटना 5 साल पहले की थी, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में केवल 5 घंटे बीते थे। क्वांटम वर्ल्ड में 5 घंटे बिताने के बाद जब स्कॉटलैंड अपनी दुनिया में लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल गया था। अब उसकी बेटी पहले से 5 साल बड़ी हो गई थी। स्कॉट अब सीधे अपने दोस्त यानी अवेंजर्स के पास चला जाता है। वो उन्हें बताता है कि थैनोस को गए हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन क्वांटम दुनिया में अभी भी सिर्फ 5 घंटे ही बीते थे। स्कॉट कैप्टन अमेरिका से कहता है कि अगर हम पिम पार्टिकल्स और क्वांटम वर्ल्ड का उपयोग करना सीख लें तो हम 5 साल पीछे जाकर सभी दुर्घटनाओं और गलतियों को ठीक कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका उससे सहमत होता है। अब एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो टोनी स्टार्क से सहायता लेने के लिए उसके पास जाते हैं। टोनी अपने परिवार के साथ एक हिल स्टेशन पर रहता है। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने पेपर पॉट से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी भी है। टोनी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। वो बाकी दुनिया से कट गया था। वे टोनी को अपने प्लान के बारे में बताते हैं। अगर हम क्वांटम वर्ल्ड का सही इस्तेमाल करना सीख लें तो अतीत में जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। टोनी स्टार्क जानते हैं कि इस काम में खतरा भी है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसके परिवार को भी खतरा हो सकता है, इसलिए टोनी स्टार्क उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। वहाँ से वे निराश होकर चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है, इसलिए वे प्रोफेसर हल्क के पास जाते हैं। हल्क ने ब्रूस बैनर और हल्क को आपस में मिलाकर खुद को प्रोफेसर हल्क बना लिया था, यानी कि अब वो हल्क की शक्ति और ब्रूस बैनर का दिमाग दोनों एक साथ यूज़ कर सकता है। ब्रूस बैनर का दिमाग तेज़ है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वे टाइम मशीन बनाना शुरू करते हैं। बहुत से प्रयासों के बाद उन्हें पता चलता है कि हल्क द्वारा बनाई गई टाइम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। ये हमें उस समय में नहीं ले जा रही है जहां हमें जाना है। टोनी स्टार्क को अपने घर में अपने एआई के साथ टाइम मशीन पर काम करते हुए दिखाया जाता है। अचानक उसके कोड सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आखिरकार टोनी ने एक टाइम मशीन बना ली थी। टोनी स्टार्क को अब अपने फैसले बदलने होंगे। पहले तो वो सोच रहा था कि वो अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता, वो अपने परिवार को बचा लेगा, लेकिन उसकी पत्नी पेपर पॉट्स उसे समझाती है, तुम हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारे लिए चिंता मत करो, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करो। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा, एक गिफ्ट। टोनी ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वो टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। फिर वो कैप्टन अमेरिका के पास पहुंचता है। वो उसके लिए वाइब्रेनियम से बनाई एक ढाल लाता है। इसके बाद नताशा क्लिंट बार्टन को वापस लाने के लिए टोक्यो चली जाती है। वो उसे समझाती है, रोनिन बनकर लोगों को ख़त्म करना तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगा। अपने परिवार को सामने देखकर तुम शांत होगे। हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद रॉकेट और हल्क नॉर्वे पहुंचते हैं, जहां थॉर था। ऐसा लगता है जैसे थॉर अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बहुत मोटा और आलसी भी था। अब उसका इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है। वे उसे समझाते हैं कि यदि मशीन काम करेगी तो तुम थैनोस से अपना बदला ले सकते हो। इससे हम ब्रह्मांड में मर चुके लोगों को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। थॉर सहमत हो जाता है और उनके साथ हो जाता है। टाइम मशीन का परीक्षण शुरू होता है। अवेंजर्स को ग्रुप्स में विभाजित कर दिया जाता है और अलग अलग टाइमलाइन पर भेजा जाता है। फिर दिखाया जाता है 2012 के समय में टोनी स्टार्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क आते हैं। न्यूयॉर्क में युद्ध चल रहा था। 2012 में समय रेखा के अनुसार 3 इन्फिनिटी स्टोन्स एक साथ मौजूद थे। एक टाइम स्टोन, एक स्पेस स्टोन और एक माइंड स्टोन था। माइंड स्टोन वो है जो थैनोस ने लोकी को दिया था। टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन लेने के लिए अवेंजर्स टावर पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने में एक समस्या थी। हल्क आता है
और उनका काम बर्बाद कर देता है। वे स्पेस स्टोन छोड़ देते हैं और लोकी स्पेस स्टोन ले लेता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना अतीत के कैप्टन अमेरिका से होता है। वे कुछ समय तक लड़ते हैं, लेकिन अंत में फ्यूचर का कैप्टन अमेरिका वहां से माइंड स्टोन ले लेता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन लेने जाता है, लेकिन टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि गुरु माँ के पास होता है। यहाँ पर हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन मांगता है। गुरु माँ कहती है, अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो ब्रह्मांड में कई समस्याएं बन जाएंगी, इससे हमारी टाइमलाइन खराब हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इधर हल्क गुरु माँ को समझाने की कोशिश करता है, भविष्य में बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, इसलिए मुझे इस टाइम स्टोन की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी गुरु माँ उसकी बात नहीं मानती। ब्रूस बैनर उससे कहता है, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन दिया है तो उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई मास्टर प्लान ज़रूर होगा। गुरु माँ इस बात पर सहमत हो जाती है। वो आखिर हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। कैप्टन अमेरिका और हल्क को टाइम स्टोन और माइंड स्टोन मिल गए हैं, लेकिन फिर टोनी स्टार्क और एंटमैन को अभी भी स्पेस स्टोन नहीं मिला था। कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क ने फैसला किया कि वे अतीत में जाएंगे और वे टाइम स्टोन पाने की कोशिश करेंगे। बाद में वे 1970 की समय रेखा तक पहुंचते हैं। यहाँ टोनी स्टार्क के पिता को दिखाया गया है। टोनी अपने पिता से मिलकर खुश थे। इसके साथ ही वो वहाँ से स्पेस स्टोन भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है। कैप्टन अमेरिका भी वहाँ था, इसलिए उसने पिम पार्टिकल्स भी खोज लिया था। पिम पार्टिकल्स प्राप्त करने के बाद वे अपने वास्तविक समय रेखा पर पहुँच जाते हैं। थॉर और रॉकेट 2013 की टाइमलाइन पर पहुँचे थे। उन्हें वहाँ रियलिटी स्टोन लेना था जो जेन फॉस्टर के शरीर में था। वे जेन फॉस्टर के पास जाते हैं। थॉर अपनी माँ से मिलता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। थॉर की माँ क्योंकि एक जादूगर थी, वो थॉर की सभी कठिनाइयों को समझ चुकी थी, इसलिए वे थॉर को समझाने की कोशिश करती है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय थॉर अपना हाथ आगे लाता है। अब उसके पास अपना पुराना हथौड़ा म्योनेर है। रॉकेट जेन फॉस्टर के शरीर से रियलिटी स्टोन निकालने में भी सफल था और वो अब वापस आ जाते हैं। इसके बाद क्लिंट बार्टन और ब्लैक विडो को दिखाया गया है। वे 2014 की टाइमलाइन पर आ जाते हैं। वे वहाँ सोल स्टोन लेने आए हैं। वो रेड स्कल से मिलते हैं। वो उन्हें सूचित करता है कि इस पत्थर के बदले में एक आत्मा की ज़रूरत है। यदि आप सोल स्टोन पाना चाहते हैं तो आपको एक आत्मा का बलिदान देना होगा। वे समझते हैं कि यदि वे अपने बीच एक आत्मा का बलिदान नहीं देंगे तो उन्हें सोल स्टोन नहीं मिल सकता। वे एक दूसरे को बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार थे। वे बहुत लड़ाई करते हैं, लेकिन नताशा सोल स्टोन के लिए खुद का बलिदान दे देती है। क्लिंट बार्टन को आखिर सोल स्टोन मिल चुका था। वो अपनी वास्तविक टाइमलाइन पर आ जाता है। फिर कहानी नेबुला और जेम्स रोड्स पर स्विच हो जाती है। वे टाइटन ग्रह पर 2014 की टाइमलाइन पर चले गए थे। पीटर क्विल पहले से ही वहाँ मौजूद था। बाद में वे सभी पावर स्टोन लेने जाते हैं। उस जगह पर पहुंचकर वे पीटर क्विल को बेहोश करने के बाद पावर स्टोन लेने वाले थे, लेकिन तभी नेबुला को पुराने नेबुला के कारण विजन्स दिखाई देते हैं। इसके कारण उसका ट्रांसमीटर डैमेज हो जाता है। वो बेहोश हो जाती है। यहाँ थैनोस की टीम आती है और नेबुला को बंदी बना लेती है। नेबुला एक ह्यूमनॉइड, आधी इंसान और आधी एंड्रॉयड थी। वो उसका फ़ायदा उठाता है और उसकी मेमोरीज़ को स्कैन करता है। इसके साथ थैनोस, जो 2014 में है, 2018 में होने वाली सभी घटनाओं का पता लगाता है। उसे ये भी पता चलता है कि आखिरकार उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए हैं। उसने ब्रह्मांड की आधी आबादी को भी ख़त्म कर दिया है। परिणाम स्वरूप उसकी प्रेरणा और अधिक मजबूत हो जाती है। थैनोस नेबुला से पिम पार्टिकल्स भी छीन लेता है और अपनी पूरी टीम के साथ वो 2023 की टाइमलाइन पर पृथ्वी पर आता है। इसके बाद अवेंजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए इन्फिनिटी गॉन्टलेट में रखते हैं। अब बारी थी कि इस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का उपयोग कौन करेगा। धरती से हटाई गई सारी आबादी वापस आ जाएगी। सबसे पहले थॉर आगे आता है,
लेकिन हल्क कहता है इसमें गामा रेडिएशंस हैं, इसका उपयोग करने के बाद तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं इसका उपयोग करूँगा क्योंकि मैं भी गामा रेस से बना हूँ। ऐसा कह के हल्क ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन लिया। यहाँ हल्क की हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन तब तक उसने अपना काम कर दिया था। ब्रह्मांड से हटाई गई आबादी वापस लौट रही थी। इससे सभी खुश थे, हालांकि उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती। तब तक थैनोस भी अपनी टीम के साथ रियल टाइम 2013 में पहुंच जाता है। वो उनकी लोकेशन पर बम से धमाका कर देता है। इससे बहुत विनाश होता है। वहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था। थैनोस भी गुस्से में था। इस बार वो इन्फिनिटी स्टोन्स पाकर सारी आबादी को ख़त्म करने की सोचता है। इसके बाद वो एक नया ब्रह्मांड बनाएगा जहाँ हर कोई थैनोस को अपना भगवान मानेगा और वे उसकी पूजा करेंगे। इस फिल्म की अद्भुत लड़ाई यहीं से शुरू होती है। यहाँ शानदार सीन्स दिखाए जाते हैं। थैनोस की टीम और हमारे अवेंजर्स खुद को एक दूसरे के सामने टक्कर दे रहे होते हैं। बार्टन इन्फिनिटी गॉन्टलेट लेकर दौड़ता है। हम यहाँ देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका थॉर का हथौड़ा भी यूज़ कर सकता है, जिसे थॉर के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। वो थैनोस से लड़ने लगता है। यहाँ कैप्टन अमेरिका और थैनोस के बीच ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। थैनोस की मौजूदगी में इसका विरोध करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ थैनोस सबसे ताकतवर था। थैनोस की टीम अवेंजर्स पर हावी हो रही थी। सभी वीर पराजित होने की कगार पर थे। उसी समय जो सुपर हीरोज़ 5 साल पहले गायब हो गए थे, वो सभी यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से एक साथ आ जाते हैं। सबसे पहले सामने आते हैं ब्लैक पैंथर की टीम, दूसरी वोंग की टीम और इसी प्रकार बाकी सारे सुपर हीरोज़ भी यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद सभी अवेंजर्स फिर से एक साथ आते हैं और थैनोस के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को आयरन मैन की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। ये आखिरी भविष्यवाणी थी जिसे मैंने लाखों संभावनाओं के बीच चुना था। यदि हम इस समय सफल हो जाएंगे तो थैनोस को समाप्त कर सकेंगे, नहीं तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हमारे पास ये आखिरी मौका है और हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। आयरन मैन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को चुरा लेता है और उन्हें अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में पहन लेता है। फिर वो कहता है आई एम आयरन मैन। इतना कहने के बाद वो अपनी चुटकी बजा देता है। थैनोस और उसकी टीम राख में बदल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। केवल वास्तविक समय के हीरोज़ और वास्तविक समय की आबादी ही बची थी। आयरन मैन भी बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद फिल्म में एक दुखद सीन शुरू हो जाता है जिसमें आयरन मैन का अंत हो जाता है। इसके बाद टोनी स्टार्क का अंतिम संस्कार दिखाया गया है। वहाँ सभी अवेंजर्स मौजूद थे। इसके बाद थॉर, पीटर क्विल और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक साथ आगे बढ़ते हैं। अवेंजर्स ने निर्णय लिया है कि अपना काम पूरा करने के बाद वे हर एक स्टोन को उसकी जगह पर रख देंगे। कैप्टन अमेरिका इसके लिए जाते हैं। कैप्टन अमेरिका हथौड़ा और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स लेता है और टाइम मशीन की मदद से उन्हें उनकी जगह पर रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ़ पर बिताए हैं, उन्होंने अपना जीवन ठीक से नहीं जिया था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ 1945 की समय रेखा की यात्रा करते हुए अपना समय याद करते हुए बिताते हैं। अब 2023 में कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं। वो अपने दोस्त फैल्कन को अपनी विशेष ढाल देते हैं और कहते हैं अब आप कैप्टन अमेरिका हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।